अच्छा, एक ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जी सलमान अली आगा को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया जा रहा है। अब वो पहले था कि इनको व्हाइट बॉल का बनाया जाएगा, ओडीआई की भी कप्तानी मिल जाएगी और टेस्ट की जो है वो सौशकील को मिल जाएगी, वो वाइस कैप्टन है। अब कल की न्यूज़ ये आ रही है, सर्कुलेट हो रही है कि शायद तीनों फॉर्मेट की कप्तानी इसको दी जा रही है। तो आपके ख्याल में व्हाइट बॉल की मिलनी चाहिए टेस्ट की सौशकील को, या वाक़ई ये डिसीजन ठीक होगा? नहीं, ये डिसीजन ना एक मर्तबा फिर बर्बादी का सा वो बाइस बनेगा। ठीक है ना? एक तो ना हम अचानक जो है ना, अब मैं क्या लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल करूँ, करना तो चाहिए था लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये मीडिया है और इसके ऊपर इस तरह से, लेकिन ये कि हकीकत वही है जो मेरे दिल में है इस वक़्त। हम एकदम जो है ना अपना ना अब्बू बना लेते हैं किसी को भी, फौरी तौर के ऊपर, चाहे कुछ हो या ना हो उसके। अब आपने जनाब एक श्रीलंका बांग्लादेश के खिलाफ एक लूली लंगड़ी टीम के खिलाफ आपने सीरीज जीत के भंगड़े डालने शुरू कर दिए और उसके फौरन बाद ऐलान हुआ कि जी अब उनको वनडे का कप्तान भी बनाया जा रहा है। फिर पता चल रहा है कि जनाब उन्हें वो रेड बॉल का भी कप्तान बनाया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है ना? जो जहां पर बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है ना उसको वहीं रखना चाहिए। ठीक है? ये तो और आपके जिन्होंने ख्याल में सौशकील को होना चाहिए टेस्ट का कप्तान? नहीं, साउथ शकील ने साबित किया है, एक अच्छी कप्तानी की है हुँ। उन्होंने, अभी पीएसएल के अंदर भी उन्होंने बहुत अच्छी कप्तानी की है। तो ऐसा नहीं कि आप एक ही बंदे के ऊपर जब वो डाल देंगे ना सारा हुँ। बर्डन, तो वो कहीं का भी नहीं रहता। जी, ठीक है मोहसिन ना? भाई, ब्रेक से पहले आप क्विकली इसका बता दें। मैं थोड़ा-सा इनसे डिसएग्री करूँगा, इज़्ज़त के साथ, कि मैं ये समझता हूँ कि ये फ़ैसला ठीक है, ठीक है। कि क्योंकि वो तीनों फ़ॉर्मेट्स में वो परफ़ॉर्म कर रहा है। अब बार ये जो होता है ना कि किसी का कप्तान और किसी का और, उसमें ना प्लेयर्स भी कन्फ्यूज़ होते हैं अपना लीडर चेंज होने से। इसमें मैं सिर्फ़ एक चीज़ ऐड करूँगा जी। कि कोच एक रहने दें, कोच भी फिर तीनों का एक ही हो। नहीं, नहीं, तो नहीं, वो मैं तो भी अब मिसबाह डिसएग्री का करूँगा। नाम अगर आ आप रहा इस है। बात ये वाला कि जिस नहीं, बंदे के लिए आप अच्छा, कह रहे हैं एक ना, सिर्फ़ एक जो उस बंदे की तो व्हाइट बॉल के अंदर जगह ही नहीं बन रही थी। नहीं, सुनें, ठीक है ना? जिसको आपने कप्तान बना अब दिया। बन गया ना। तो फिर बन दिया तो नहीं, नहीं, इसका नहीं, मतलब ये थोड़ी है कि देखिए अब वो अब सारी जगह का नहीं, कप्तान बन हम जाएगा। इसी फ़ोरम ऐसा पे ये नहीं, आप बनाएं उसे फिर नहीं, रेड नहीं, बॉल नहीं, का कप्तान सुन लेना। और व्हाइट बॉल से उसे फारिग करें। उनका मैं ओपिनियन मैं हाँ, ओपिनियन ये कह रहा हूँ हाँ जी। कि हम इसी फ़ोरम पे ये कहते रहे हैं कि जब भी आप किसी को कप्तान या कोच हुँ, बनाते हैं तो हुँ, कंसिस्टेंसी दें, थोड़ा टाइम दे दें। हुँ। कि मतलब हम यही कहते रहे ना, अब हम उसी बात को थोड़ी कह देंगे कि अब आप नहीं, अच्छा, उसको मेरा मानना ये है कि जिसको भी बनाए ना, चाहे प्लेयर्स की टेस्ट की खास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, पूरा डब्ल्यूटीसी का साइकिल उसको खिलाना चाहिए। जैसे मैंने बड़ी डिबेट की थी अभी ये रोहित शर्मा और विराट कोहली के हवाले से कि ये ठीक डिसीजन उन्होंने लिया। लोग कहते हैं 6 मंथ और खेल सकते, साल क्यों भई? डब्ल्यूटीसी का 2.5 साल का साइकिल है, हुँ, जिसमें उन्होंने मैचेस खेलने हैं, सीरीज़ खेलनी है। जो लड़के कप्तान समेत इंक्लूडेड आपके जो प्लेयर, वो सबको पूरा रन मिलना चाहिए और उसके बाद अगर नहीं परफॉर्म करते तो फिर उसके नहीं, बाद नहीं, अब क्वेश्चन ये है, इस पे भी अब डिस्कशन हो रही है और कोचिंग स्टाफ ने भी बात की कि हमारा ये था कि विकेट गिरती थी, जी। तो एक छक्का लग जाता था, 3-4 ओवर वेस्ट हो जाते थे। उन्होंने कहा जी अब बड़ा क्लैरिटी के साथ, जैसे मोहम्मद हारिस ने भी सेंचुरी बना डाली, खूबसूरत 232 के स्ट्राइक रेट पे बनाई और उसकी खूबसूरती एक ये भी थी कि सेंचुरी के करीब भी उसने अपनी इनिंग्स को रोका नहीं। और ये फिर मैसेज सबने यही कहा, कैप्टन ने भी, मोहम्मद हारिस ने भी, हमें क्लैरिटी है कि अब आपने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है। अगर आउट हो जाता तो जहाँ से इनिंग्स रुकी थी, आउट होने से पहले वहीं से स्टार्ट करनी है। तो उसमें आप कैसी इस अप्रोच को देखते हैं? अच्छा, इस तरह की बात बिल्कुल, मैसेज तो क्लियर है। हुँ, अ, जो पॉज़िटिविटी है क्रिकेट में जो नज़र आई है, उस पे ज़रूर बात करनी चाहिए। एक तो पॉज़िटिविटी कप्तान के हवाले से है कि वो कप्तान कोई अपनी जगह के लिए नहीं खेल रहा, वो मतलब प्लेयर्स को मौका दे रहा है। 7-8, 8-8 लोगों को बॉलिंग भी करवा रहा है ताकि सबको एक मैच प्रैक्टिस भी मिल जाए, चीज़ें भी समझ आ जाएँ। अपनी अपनी अपने आप को भी एक नंबर पीछे लेके आया कि हसन बेहतर परफ़ॉर्म कर जाए, तो ये तो उसकी पॉज़िटिविटी है। ये भी बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि जिस तरह पहले हमारे यहाँ अगर कोई बंदा आउट हो जाता था तो 1 डेढ़ 2 ओवर की एक ब्रेक आती थी और जी। वो फिर पाइल अप होता था, फिर कोई ना कोई बंदा आउट होता था। ये एक फ़र्क आया, बड़ी टीमें खेलती ऐसे ही हैं कि किसी के आने और जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक स्ट्राइक रेट मेंटेन करके ही खेला जाता है। प्रैक्टिस भी यही होती है कि जो आपका जो ओपनिंग स्लॉट है वो किस स्ट्राइक रेट से खेलेगी, 3-4 लड़के उसके लिए तैयार किए जाते हैं, 3-4 लड़के मिडल ऑर्डर के लिए और इसी तरह बॉलिंग का होता है। जी। वो मैसेज बिल्कुल क्लियर है। मेरा कंसर्न ये है कि हमारी डायरेक्शन ठीक है, लेकिन इसमें जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, ये आप देख लीजिएगा कि आपको ये चीज़ें फ़ेस करनी पड़ेंगी। एक तो ये है कि जो जितने भी लड़के ऊपर खेल रहे हैं, वो इन पिचेज़ पे, इन कंडीशन में दे आर वेरी गुड। हुँ, लेकिन जिस वक़्त ये बॉल उन्हें 6 इंच ऊपर मिलनी है, 3 इंच ऊपर मिलनी है और सीम भी हो रही होनी है, तो उनकी उनकी जो टेक्नीक है, ज़ाहिर है ये कोच हमसे बेहतर जानता है, वो उस पे काम कर रहा होगा और उसको करना भी चाहिए।
इस वक्त जिस स्ट्राइक रेट से या जिस तरह ये हिट्स मार रहे हैं ना, ये हिटें ओवरसीज अच्छी विकेटों पे नहीं लगेंगी, टेक्निक्स में फ्लॉ है। दूसरा जो इशू है ना वो फिटनेस का, मैं बार बार इस हर जी फोरम पे बात कर रहा हूँ कि हमारी जो बॉलिंग है वो 4 ओवर के लिए भी फिट नहीं है। किसी एक बॉलर का नाम नहीं बता सकते जिसको आप कहें कि यार इसके ओवर बचा लो, डेथ ओवर में ये इतने ओवर बचा लेगा, ये हम किसी को नहीं कर कोई एक सकते। भी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, किसी आप कोई ऐसा मैच फिनिशर आप मुझे मिडिल ऑर्डर में नहीं बता सकते। हसन नवाज ऊपर है, अब पूरी टीम हमने हसन नवाज तो फारहान नहीं है नियाजी ना, को तैयार करना था, उसकी बात हमने बहुत की। पूरी टीम हसन नवाज तो नहीं है ना। हम्म, अब हसन नवाज ये एक एक बॉल की गेम है, अगर वो किसी वक्त आउट हो जाता है तो नीचे आपके पास कौन बंदा है जो तैयार है मैच को फिनिश करने के लिए कि 8-10 ओवर की बारी ले सके, 15-16 ओवर 15-16 रन कर सके। अगर कहीं ऊपर कोई 1-2 आउट होने से कोई प्रेशर है तो वो नीचे रिलीज कर सके। तो ये होना है फिटनेस से। 360 की क्रिकेट जो है ना, अभी आपका कोई प्लेयर नहीं खेल सकता सिवाय 1-2 के, बिकॉज ऑफ फिटनेस। आप बाबर आजम को भी ये फिट नए करके ले आए। यंगस्टर जो है मोहम्मद हारिस, आप भी उसमें वही ऐड 4 कीजिए। लड़के हैं जी। हाँ जी, हारिस आ गया, साहबजादा फरहान आ फरहान गया, है, हारिस है, हसन साइम अयूब नवाज है, है, मतलब साइम ये नए अयूब है। लड़के तो प्रूफ कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इन्हीं पे स्टिक करेंगे या वापस सोचा जाएगा बाबर की तरफ भी, क्योंकि कल कोच के साथ प्रैक्टिस करते नजर आए। अब हाँ। तो वो खैर प्रैक्टिस भी करते नजर आ रहे हैं और बड़ी भागदौड़ भी करते नजर आ रहे हैं और माशाल्लाह अब कैंपेन जो है वो भी चल रही है रिजवान और बाबर के हवाले से खासी गर्मा गर्म। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि जिन लड़कों ने अब अगर तो साइम अयूब की बात करते हैं, हम साहबजादा की बात करते हैं, फखर जमान फखर है, की बात कर, ठीक है ना, फिर उनमें एक ऐड और मैं कर रहा हूँ जिसको नहीं हमने अभी चांस दिया, वो है जी नईम खान, ठीक है बिल्कुल, ना। नईम को इन्होंने कैंप में नहीं बुलाया। नहीं बुलाया, ये कैंप में बड़ी भी नहीं वैसे बुलाया बड़ी उसको, बड़ी ठीक है ना, ज्यादती ये है। बड़ी हाँ मतलब सोचने की बात। तो क्या इनकी मौजूदगी के अंदर रिजवान की या उनकी जगह बनती है? फिर अगर आप मिडल मिडल ऑर्डर के अंदर आ जाएं तो मिडल ऑर्डर के अंदर भी आप ये देख लें कि हारिस हो गया, सलमान हो गया, इधर फिर वो नीचे से हसनैन नवाज हैं वो आ हुसैन गए, नवाज, हाँ जी ठीक है ना, हुसैन नवाज आ गए और भी फिर बार वहाँ वो भी बैठा है, नियाजी भी बैठा है। जी, तो क्या इनकी हुसैन मौजूदगी, तलत भी है हुसैन तलत भी जी। हैं, ठीक है ना, अब एक अच्छा ऑलराउंडर है हम्म, हुसैन तलत जी, ठीक है ना। तो क्या इनकी मौजूदगी में आप सोच सकते हैं कि फिर दोबारा से बाबर आजम को और रिजवान को जो है वो शामिल करें? क्यों इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी? दी है ना। तो जब दी है तो मुझे तो लगता है कि अब इसके अंदर से तो हिलाने की जरूरत, परफॉर्मेंस मां तो उन्होंने भी सिवाय, बहुत दी, ठीक है परफॉर्मेंस ना। तो उन्होंने भी बहुत दी, लेकिन उससे कोई टाइटल नहीं जीत पाए, उससे विक्ट्री नहीं मिल पाई। वो एक अलग, अच्छा, मैं एक तो और ब्रेकिंग मौजूदा, न्यूज पे मैं तो बात कर हालिया लेते हैं। दौर की बात हाँ कर रहा हूं ना कि जिसके ऊपर अब ये हो रहा है कि जी उनको भी, मतलब भाई उनको क्यों यार, इसमें जो अगर तो सबसे ये बड़ा नहीं करते, नहीं तकलीफ अगर दे पूरा बात क्या हो जानी है जी कि अगर आप इनको इसी तरह ही एक बात चलती रही कि ये आएंगे, तो जो दरमियान में खेलने वाले हैं ना उनका मोराल उनका खराब हो। मुराखला। अच्छा, एक ब्रेकिंग न्यूज के ऊपर बात कर लेते हैं। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जी सलमान अली आगा को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया जा रहा है।